21 जून 1991 भारत के आर्थिक इतिहास में ये तारीख अहम साबित हुई। इस दिन देश को एक ऐसा वित्त मंत्री मिला जिसने देश की दिशा बदल दी। ये नाम था मनमोहन सिंह का, जिनके लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि आप सरदार भी हैं और असरदार भी। इस दिन एक और काम हुआ। इसी तारीख को पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। तो आखिर कैसे देश को मनमोहन सिंह जैसा वित्त मंत्री और नरसिम्हा राव जैसा प्रधानमंत्री मिला, आइए जानते हैं। उन्नीस का साल था। लोकसभा चुनाव से पहले का समय। दिल्ली में अपने ऑफिस में बैठे थे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। तभी उनके सचिव विसेंट जॉर्ज कमरे में आए और कहा कि बाहर नरसिम्हा राव आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। नरसिम्हा राव धीरे से कमरे में दाखिल हुए। राजीव गांधी मुस्कुराए और बोले, आप बूढ़े हो गए हैं, मेरे ख्याल से आपको इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उम्र के 70 साल पार कर चुके नरसिम्हा राव, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जिनके पास गृह, रक्षा और विदेश जैसे अहम मंत्रालय थे, उन्हें एक झटके में किनारे कर दिया गया। पूर्व विदेश मंत्री नटवर अपनी किताब में लिखते हैं, राजीव के दरकिनार करने के बाद राव बहुत आहत हुए, पर उन्होंने कोई शोर नहीं किया। चुपचाप हैदराबाद लौटने की तैयारी कर ली। मार्च 1991 में उन्होंने अपनी लाइब्रेरी के 45 कार्टून हैदराबाद भिजवा दिए। राजनीति से रिटायरमेंट का वो मन बना चुके थे, लेकिन तभी एक मोड़ आया। एक वरिष्ठ अधिकारी जो ज्योतिष में भरोसा रखता था, उसने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि आपका भाग्य बदलने वाला है, आप कुछ और वक्त रुक जाइए। दुर्भाग्य से 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या हो गई और तमाम उतार चढ़ाव के बाद रिटायरमेंट की तैयारी कर चुके नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी की हत्या के बाद आए लोकसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस ने 332 सीटें जीती। देश गम में डूबा था और कांग्रेस एक अधूरे नेतृत्व की तलाश में। सोनिया गांधी ने राजनीति में आने से साफ इनकार कर दिया था। अब बड़ा सवाल था कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। 17 जून 1991 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार ने कहा कि दिल्ली में देश का नेतृत्व कौन करेगा, ये महाराष्ट्र के सांसद तय करेंगे। 18 जून को तो शरद पवार पीएम पद का दावेदार बताने लगे। लेखक संजय बारू ने उस वक्त एक अहम मुलाकात का जिक्र किया। 20 जून को वो नरसिम्हा राव के सरकारी बंगले पर पहुंचे। राव लुंगी और बनियान में भगवत झा आजाद और कीर्ति आजाद से बात कर रहे थे। बारू ने सवाल किया कि क्या शरद पवार पीएम बनने वाले हैं। राव मुस्कुराए और बोले, टाइम्स ऑफ इंडिया, दिलीप पंडगावकर, राजदीप सब महाराष्ट्र से हैं, अपने ही आदमी को बढ़ा रहे हैं। असल में दिल्ली में पवार की कोई हवा नहीं है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि 10 जनपद में सोनिया गांधी ने अपने सलाहकार पीएन अक्सर से पूछा, पीएम बनने के लिए सबसे योग्य कौन है। अक्सर बोले, सीनियरिटी के लिहाज से शंकर दयाल शर्मा। लेकिन नटवर सिंह और अरुणा आसफ अली जब उनसे मिलने पहुंचे तो शंकर दयाल ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ये एक फुल टाइम जॉब है, मेरी तबीयत इसकी इजाजत नहीं देती। इसके बाद पीएन अक्सर ने पीवी नरसिम्हा राव का नाम सुझाया। जब नरसिम्हा राव 1991 में प्रधानमंत्री बने, तब कैबिनेट सचिव नरेश चंद्र ने उन्हें 8 पन्ने का एक टॉप सीक्रेट नोट सौंपा। ये नोट विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से वित्त मंत्रालय के जरिए तैयार किया गया। इसमें तत्काल कार्यों की सूची थी और कौन कौन सी चुनौतियां सरकार के सामने हैं, ये सारी बातें थी। राव ने इसे पढ़ा तो पूछा, क्या आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर है? तब नरेश चंद्र का जवाब था, नहीं, उससे ज्यादा बदतर। जब पीवी नरसिम्हा राव ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो देश गंभीर आर्थिक संकट में था। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर था। सरकार के पास सिर्फ 3 हफ्तों का विदेशी मुद्रा रिजर्व बचा था। ऐसे समय में देश को एक शानदार और जानदार वित्त मंत्री की जरूरत थी। तब उन्होंने एक ऐसा देश को वित्त मंत्री दिया जिसे दुनिया आज भी याद करती है। ये वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। एक ऐसा चेहरा जो राजनीति से दूर था, लेकिन अर्थशास्त्र की गहराइयों में पूरी तरह डूबा था। विनय सीतापति अपनी एक किताब में लिखते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुनने का फैसला कोई गहरी प्लानिंग नहीं थी, बल्कि एक तत्कालिक निर्णय था। फिर उन्होंने उस दस्तावेज को 2 बार पढ़ा, फिर एक बार और पढ़ा। नोट में वित्तीय अनुशासन समेत तमाम परेशानियां लिखी थीं। ये बात तब की है जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय में नहीं थे। नई सरकार के सामने सबसे पहला और जरूरी काम था एक ऐसा वित्त मंत्री चुनना जो न सिर्फ भारत की आंतरिक चुनौतियों को समझे, बल्कि पश्चिमी दुनिया को भी भरोसे में ले सके। 20 जून की रात आईजी पटेल ने वित्त मंत्री पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मनमोहन सिंह को फोन किया गया। उस वक्त वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन थे। करीब 25 साल बाद मनमोहन सिंह ने याद करते हुए कहा था कि उन्होंने कॉल को पहले गंभीरता से नहीं लिया,
क्योंकि राजनेता वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन अगली सुबह की घटनाएं इसकी पुष्टि करती हैं कि ये सिर्फ वादा नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य तय करने वाली योजना थी। 21 जून की सुबह मनमोहन सिंह अपने दफ्तर पहुंचे। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। लाइन पर थे कांग्रेस अध्यक्ष और नए संसदीय दल के नेता पीवी नरसिम्हा राव। उन्होंने सीधे प्रस्ताव रखा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने। उसी दोपहर को शपथ ग्रहण समारोह होना था। मनमोहन सिंह से कहा गया कि वे शपथ से पहले अर्थव्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हों। मनमोहन सिंह घर लौटे, सूट पहना और नॉर्थ ब्लॉक की सीढ़ियों की ओर निकल चुके। वहां पीवी नरसिम्हा राव पहले से ही मौजूद थे। देश की आर्थिक मशीनरी को चलाने वाले वरिष्ठ नौकरशाह और सलाहकारों की एक लंबी टेबल पर बैठक हो रही थी। इस बैठक में शामिल थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, जो उस वक्त तेजी से प्रमोट होकर वाणिज्य सचिव बने थे और पहले विश्व बैंक में काम कर चुके थे। वे याद करते हैं कि जब मुझे इस बैठक में बुलाया गया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक इनर सर्कल में हूं। अहलूवालिया बताते हैं कि राव को स्पष्ट रूप से समझ थी कि आर्थिक नीतियों को बदलना अब अनिवार्य है। वो याद करते हैं कि जब मैंने देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उस बैठक में मौजूद हैं, तो मुझे तुरंत समझ आ गया कि वही वित्त मंत्री बनने वाले हैं, नहीं तो उन्हें इस कमरे में क्यों बुलाया जाता। इसके बाद हिंदुस्तान को मनमोहन सिंह जैसा वित्त मंत्री मिला और नरसिम्हा राव जैसा प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।